नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखकर उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 100 लाइक का है, इसलिए दिल खोलकर वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा। इसी कड़ी में आज का यह शानदार मुकाबला भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया, जहां आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो दमदार टीमें। एक तरफ थे रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही गुजरात टाइटंस। मुकाबले की शुरुआत बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। किस्मत ने बेंगलुरु का साथ दिया और टॉस उनके पक्ष में गया। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में गुजरात की टीम जब मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें उनके ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थीं। पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल और युवा साईं सुदर्शन मैदान में आए। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार को सौंपा गया। पहले ही ओवर में साई सुदर्शन ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। असल में पहले 3 गेंदें शांत रहीं, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गई गेंद को कवर की ओर खेलने की कोशिश की। गेंद टप्पा खाकर आउट स्विंग हुई और बाहरी किनारा लेकर बल्ले का किनारा थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चला गया। इस तरह पहले ओवर में 7 रन बटोर ली गए। अब दूसरे छोर से दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी आज बेंगलुरु की ओर से जोश हेजलवुड को सौंपी गई, तो इस ओवर में शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए उन्होंने महज 4 रन दिए। ऐसे में कसी हुई गेंदबाजी अब असर दिखाने लगी, लेकिन आज साई सुदर्शन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। जब तीसरा ओवर फिर से भुवनेश्वर कुमार लेकर आए तो इस ओवर में पहली ही गेंद पर हल्के हाथों से साई सुदर्शन ने शॉट खेला और आखिरी पल में थर्ड मैन की ओर गाइड कर चौका जड़ दिया। अब उनका बल्ला यहीं थमा नहीं, चौथी गेंद पर फिर उन्होंने अच्छी लेंथ की। गेंद को बैकफुट से कवर और पॉइंट के बीच गैप में पंच किया और गेंद सीधे 4 रनों के लिए निकल गई। इस तरह टीम 3 ओवर में 20 रन तक पहुंच चुकी थी। आज साई सुदर्शन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी रासिक डार को मिली और इस ओवर में साई सुदर्शन ने वही जलवा दिखाया जो शुरू से दिखा रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने पटकी गेंद को लेग साइड पर पुल किया और बीच बल्ले से लगकर गेंद सीधे चौके के लिए उड़ी। यही नहीं, अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेल चौका ठोक दिया। इस ओवर में भी 11 रन आए। अब टीम शानदार तरीके से रफ्तार पकड़ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों की पनपती साझेदारी आज बेंगलुरु के लिए मुसीबत बन रही थी। ऐसे में एक बड़ा विकेट झटकना जरूरी हो गया था। अब 5वां ओवर लेकर जोश हेजलवुड आए तो इस ओवर में साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त स्कूप शॉट खेला और संपर्क इतना सटीक था कि गेंद चौके के लिए चली गई। यही नहीं दोस्तों, अब साई सुदर्शन धमाकेदार अंदाज में चौथी गेंद पर शानदार शॉट ठोकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट करके गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। अब तो साई सुदर्शन और भी खतरनाक हो चुके थे और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को चौके के लिए उड़ा देते हैं। अंदाजा लगाओ, 5 ओवर बीत चुके हैं और अभी तक साई सुदर्शन ने विस्फोटक अंदाज में 41 रन जमा लिए, तो शुभमन गिल ने महज 3 गेंदें खेली। एक तरफा साई सुदर्शन अकेले ही टीम को आगे बढ़ा रहे थे। छठा ओवर लेकर जब रासिक डार आए तो यहां शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर कमाल का स्लॉग शॉट खेल चौका जड़ दिया और लंबे इंतजार के बाद आज शुभमन गिल को बल्लेबाजी का मौका मिला।
अब 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन फिर लौटे तो उन्होंने एक और जबरदस्त शॉट लगाकर छोटी लेंथ की गेंद को चौके के लिए भेजा। अब टीम शानदार 50 के पार पहुंच चुकी थी और 57 रन बटोर चुकी थी। पावर प्ले गुजरात के लिए एक तरह से सकारात्मक रहा था। अब 7वां ओवर लेकर आते हैं धुरंधर स्पिनर कृणाल पांड्या और अपनी टीम की वापसी कराते हुए इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। ऐसे में आज बेंगलुरु की टीम टाइट गेंदबाजी से ज्यादा रन लुटाने का मौका नहीं दे रही थी। किसी तरह आज गुजरात को खुलकर खेलने का अवसर नहीं मिला था। हालांकि देखते ही देखते साई सुदर्शन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ गए। इसके बाद 8वां ओवर लेकर जब रोमारियो शेफर्ड आए तो साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट मारा। 60 मीटर लंबा छक्का उनके बल्ले से निकला और इस तरह वह शानदार अंदाज में अर्धशतक पूरा कर गए और उन्होंने अर्धशतक का जश्न मनाया। सभी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को साई सुदर्शन ने लाजवाब ड्राइव शॉट लगाकर कवर्स की ओर चौका ठोका। अब तो यहां शुभमन गिल भी खुल गए और 5वीं गेंद पर स्लोवर ऑफ कटर को फ्रंट फुट पर रहकर पुल किया और मिड विकेट की तरफ चौका लग गया। इस तरह टीम 8 ओवर में 78 रन बना चुकी थी। साई सुदर्शन अपना अर्धशतक जमा चुके थे तो अब शुभमन गिल भी खुलकर खेलने लगे। इन दोनों की पनपती साझेदारी अब रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही थी, क्योंकि पूरी तरह बेंगलुरु बैकफुट पर चली गई थी। अब इसके बाद 9वां ओवर लेकर जब कृणाल पांड्या आए तो साई सुदर्शन का बल्ला थमा नहीं। उन्होंने दूसरी गेंद पर एक और मैक्सिमम ठोका। थर्ड मैन की ओर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अब आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या को फिर निशाना बनाया। घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप खेल सीमा रेखा के बाहर छक्का उड़ा दिया और देखते ही देखते 9 ओवर में टीम 94 रन पर पहुंच गई। आज तो साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी से बेंगलुरु को तहस नहस कर दिया था। 10वें ओवर लेकर अब यहां सुयश शर्मा आते हैं स्पिनर को। साई सुदर्शन ने आखिरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया और इस तरह पहले 10 ओवर में टीम 100 रन पूरे कर 104 पर पहुंच चुकी थी। कोई विकेट नहीं गिरा था। ऐसे में पूरा दबाव बेंगलुरु के गेंदबाजों पर आ गया था। अब तो यहां शुभमन गिल पर भी जिम्मेदारी थी कि वह आक्रामक खेलें। तो 11वां ओवर लेकर कृणाल पांड्या आए तो पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार शॉट लगाया। आगे की गेंद को घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप कर छक्का जड़ दिया। इस तरह टीम रफ्तार पकड़ चुकी थी। एक तरफ साई सुदर्शन शतक की ओर बढ़ रहे थे। देखते देखते शुभमन गिल भी अर्धशतक के करीब पहुंच गए, मगर 13वां ओवर लेकर जब सुयश शर्मा आए तो साई सुदर्शन से भिड़े और पहली ही गेंद पर उन्होंने सीमा रेखा के बाहर गगनचुंबी छक्का ठोका। अब शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच 128 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, मगर इसी ओवर में सुयश शर्मा ने वापसी की और चौथी गेंद पर शुभमन गिल को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। आज 32 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल पवेलियन लौटे। हालांकि पहले विकेट के लिए शानदार बड़ी साझेदारी हो चुकी थी, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर मैदान पर उतरे तो दोनों ने मिलकर धमाल मचाना शुरू कर दिया। खासकर साई सुदर्शन, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 14वां ओवर करने की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार को मिली तो साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट लगाया, चौका जड़ दिया और अब वह शतक से महज 4 रन दूर थे। इसी ओवर में 14 ओवर पूरे होते ही टीम 141 रन बना चुकी थी। तो पारी का 15वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आए तो दूसरी गेंद पर जोस बटलर से भिड़े और उन्होंने डीप कवर्स की ओर बड़ा शॉट लगाकर चौका ठोका। अब टीम और तेजी से आगे बढ़ गई तो साई सुदर्शन इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। सभी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। अगली गेंद पर जोस बटलर का नंबर आया तो सुयश शर्मा को हवा में शॉट खेल गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब टीम 15 ओवर में 155 रन बना चुकी थी और अब यहां से जोस बटलर भी धुआंधार खेलने लगे। 16वां ओवर करने की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड को मिली तो जोस बटलर को पहली गेंद पर उन्होंने डाली और गेंद को शानदार तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर क्रैकिंग शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया। अब टीम 160 रन पर पहुंच गई। साई सुदर्शन अब बड़ा खतरा बन चुके थे, मगर ये क्या,
तीसरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने कमबैक किया और साई सुदर्शन को कैच आउट कर दिया। शतकीय पारी खेलकर साई सुदर्शन पवेलियन लौटे। अब उनके विकेट गिरने पर सभी तालियां बजा रहे थे। अगले बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे, मगर यह क्या, आज तो वॉशिंगटन सुंदर घर से ही सेट होकर आए थे, क्योंकि आते ही पांचवी गेंद पर पैड्स लाइन पर डाली गई। गेंद को खड़े खड़े मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेल गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने जोश हेजलवुड को फिर निशाना बनाया और पॉइंट की ओर पंच कर 4 रन लिए। इस तरह 16 ओवर में 170 रन टीम बटोर चुकी थी। 2 बड़े विकेट जरूर गिरे थे, मगर इनका टीम पर कोई असर नहीं पड़ा था। आखिरकार 18वां ओवर लेकर जब भुवनेश्वर कुमार आए तो चौथी गेंद पर जोस बटलर को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करा दिया। 25 रन की छोटी पारी खेलकर जोस बटलर पवेलियन लौटे और 177 पर तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में जेसन होल्डर मैदान पर आए, मगर शानदार बल्लेबाजी ने आज टीम को कैसे थामा रखा, वह कमाल का था, जिससे बेंगलुरु की पूरी गेंदबाजी नेस्तनाबूद हो रही थी। 19वां ओवर लेकर जब जोश हेजलवुड आए तो उन्होंने टाइट गेंदबाजी की और इस ओवर में महज 8 रन दिए। अब टीम 187 रन पर पहुंची थी। 19वां ओवर लेकर जब जोश हेजलवुड आए तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में महज 8 रन दिए। अब टीम 187 रन पर पहुंच गई थी। अंतिम ओवर लेकर जब कृणाल पांड्या आए तो पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर का उनसे भिड़ना हुआ तो अच्छी लेंथ गेंद को पिक कर लॉन्ग ऑन की ओर बड़ा शॉट लगाया, गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यही नहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर ने कमाल दिखाया और अच्छी गेंद को मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट खेल दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्का ठोका। अब तो कृणाल पांड्या पूरी तरह बैकफुट पर आ गए थे। चौथी गेंद पर जेसन होल्डर ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चौका लगाया और इस ओवर में 18 रन आए। टीम ने 3 विकेट खोकर 20 ओवर में 205 रन पूरे कर लिए और 206 रनों का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिला। अब 206 रनों के लक्ष्य के जवाब में बेंगलुरु की ओर से 2 ढाकड़ बल्लेबाज उतरे, जहां आज विस्फोटक और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और जैकब बेथल के कंधों पर टीम को धुआंधार शुरुआत देकर धमाल मचाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि लक्ष्य भारी था। ऐसे में पहला ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो उन्होंने कमाल का कमबैक किया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। एक तरह से गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी ने शानदार शुरुआत की। अब दूसरे छोर से दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा आए तो जैकब बेथल ने अपना जलवा दिखाया कि वह रुकने वाले नहीं। पहली गेंद पर उन्होंने सामने की ओर हिट किया, मगर फ्रंट फुट से जिस गेंद को खेला वह इनसाइड एज लेकर विकेट कीपर के बाजू से चौके के लिए निकल गई। किस्मत ने साथ दिया। यही नहीं दोस्तों, अब कोहली का चौथी गेंद पर रबाड़ा से भिड़ना हुआ तो कोहली ने अलग ही अंदाज दिखाया और इतिहास रच दिया। इस गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से ऐसा शॉट खेला कि गेंद सीधे चौके के लिए चली गई और यह उनका T20 करियर का 800वां IPL चौका था। कमाल का रिकॉर्ड उनके बल्ले से निकला। इस तरह 2 ओवर में टीम 15 रन बना चुकी थी। अब तीसरा ओवर लेकर जब फिर से मोहम्मद सिराज लौटे तो जैकब बेथल ने यहां बल्ला खोला। तीसरी गेंद पर जगह बनाई और ऑफ स्टंप के बाहर गई। गेंद को कट शॉट खेला। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए चली गई। अब जैकब बेथल ने 5वीं गेंद पर फिर मोहम्मद सिराज को निशाना बनाया और जगह बनाकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट कर बाउंड्री के बाहर चौका ठोका। इस तरह टीम अब 26 रन बना चुकी थी, मगर ये क्या, अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कमबैक किया और खतरनाक जैकब बेथल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह जैकब बेथल 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 26 रन पर पहला झटका लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बेंगलुरु शुरू से ही पीछे था। गुजरात टाइटंस ने पहले अच्छा स्कोर बनाया, अब गेंदबाजी से कमाल कर दिया। देखकर कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से खुश नजर आ रहे थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए, मगर चौथा ओवर लेकर जब कगिसो रबाड़ा लौटे
तो विराट कोहली ने खतरनाक अंदाज दिखाया। पहली गेंद पर पैड लाइन की गेंद को तेजी से मिड विकेट की ओर फ्लिक कर चौका जड़ दिया। यही नहीं दोस्तों, तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने भी जलवा दिखाया। कगिसो रबाड़ा की पैड लाइन गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ हवा में फ्लिक कर गगनचुंबी छक्का ठोका। इस तरह 4 ओवर में टीम 40 रन बटोर चुकी थी। भले ही एक विकेट गया था, मगर देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करने लगे थे। 5वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो देवदत्त पडिक्कल ने पहली गेंद पर लेग साइड पर ग्लांस किया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए गई। इस तरह टीम तेजी से आगे बढ़ गई। विराट कोहली से आगे तो देवदत्त पडिक्कल निकल चुके थे। अब आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को देवदत्त पडिक्कल ने निशाना बनाया और शानदार तरीके से गेंद को दर्शक दीर्घा में कवर्स की ओर भेजा। मैक्सिमम छक्का मिला और टीम ने 50 पूरा कर लिया। अब ऐसे में छठा ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आए तो विराट कोहली और घातक दिखे। तीसरी गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट लगाया। छोटी लेंथ की गेंद को सही तालमेल से एक टप्पा खिलाकर बाउंड्री के बाहर चौका ठोका। पहले 6 ओवर में टीम 58 रन बना चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, मगर गुजरात की गेंदबाजी ने मुकाबले को अपने पाले में रखा था, जिससे विराट कोहली पर दबाव बनने लगा था। अब पारी का 7वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आए तो विराट कोहली ने अपना इरादा जाहिर किया कि आज वह रुकने वाले नहीं। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से कवर्स की ओर पंच किया और दौड़ने की जरूरत न पड़ी। गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। अगली गेंद पर विराट कोहली ने बैक टू बैक डीप पॉइंट की ओर बाउंड्री ठोकी। इस तरह टीम 7 ओवर में 70 रन पर पहुंच गई। अब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली की पनपती साझेदारी गुजरात के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। कप्तान शुभमन गिल भी यहां परेशान नजर आने लगे। 8वां ओवर लेकर जब राशिद खान आए तो विराट कोहली ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा शॉट मारा। छोटी लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। साथ ही यह विराट कोहली का बल्ले से 300वां 6 था। इतिहास रच दिया। अब विराट कोहली और घातक हो गए। राशिद खान को फिर निशाना बनाया। शानदार कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर गई। गेंद को कवर और पॉइंट के बीच से चौके के लिए भेजा। इस तरह टीम 8 ओवर में 83 रन बटोर चुकी थी। 9वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा लौटे। यहां देवदत्त पडिक्कल ने जलवा दिखाया और दूसरी ही गेंद पर जगह बनाकर शॉट लगाया। चौका हासिल हुआ। अब तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने बल्ला खोला। पैड लाइन के बाहर गई। गेंद को फाइन लेग की ओर हवा में खेल गगनचुंबी छक्का ठोका। इसके बाद आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने प्रसिद्ध कृष्णा को कमाल दिखाया। फुल लेंथ गेंद को आसमानी सैर पर भेज छक्का जड़ दिया और पडिक्कल अर्धशतक की ओर बढ़ गए। साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए, यानी जीत का लक्ष्य यहां छोटा लगने लगा। 10वां ओवर लेकर राशिद खान आए तो देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाया। लॉफ्ट कर गगनचुंबी छक्का ठोका। इसके साथ वह अर्धशतक के करीब पहुंचे। फिर चौथी गेंद पर राशिद खान को निशाना बनाया। आगे की गेंद को घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप से मिड विकेट की ओर छक्का भेजा। इसके साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक महज 20 गेंदों में पूरा कर लिया। इतिहास रच दिया। पहले 10 ओवर में टीम ने 118 रन जमा लिए। अब आखिरी 60 गेंदों में 88 रन चाहिए थे। सिर्फ एक विकेट गिरा था, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की संभावना बढ़ चुकी थी। जिस तरह आज बेंगलुरु ने बल्लेबाजी की, खासकर विराट कोहली और पडिक्कल की साझेदारी ने गुजरात को इस मुकाबले में तहस नहस कर दिया था। अब 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी कगिसो रबाड़ा को मिली तो विराट कोहली ने कमाल किया। पहली गेंद पर सिंगल लेकर आईपीएल का 66वां अर्धशतक पूरा कर लिया। सभी ने उनके सम्मान में तालियां बजाईं। विराट कोहली का चेजिंग अंदाज लौट आया था। शानदार बल्लेबाजी से बता दिया कि बेंगलुरु आज जीतेगी। यही नहीं, चौथी गेंद पर कगिसो रबाड़ा को विराट कोहली ने फ्रंट फुट से फ्लिक शॉट लगाया। स्क्वायर लेग की तरफ चौका ठोका। चेज मास्टर विराट कोहली अपना जलवा बिखेर रहे थे।
अगली गेंद पर कगिसो रबाड़ा को फिर फ्लिक किया। कोहली स्पेशल मिड विकेट की ओर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब टीम 131 रन पर पहुंच गई थी दोस्तों। पारी का 12वां ओवर लेकर जेसन होल्डर आए। इस ओवर में उन्होंने गुजरात की वापसी कराई और सिर्फ 3 रन दिए। अब देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी और शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे थे पारी का। 13वां ओवर लेकर राशिद खान आए तो पहली गेंद पर विराट कोहली ने फुलर लेंथ को लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेल चौका ठोका। अब इन दोनों के बीच 115 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और राशिद खान ने 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को बोल्ड किया। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पडिक्कल चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। 55 रन की शानदार पारी खेलकर पडिक्कल पवेलियन लौटे मगर जीत की नींव रख दी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार मैदान पर आए और टीम को 65 रन चाहिए थे दोस्तों। आज इस मुकाबले में विराट कोहली शतक के करीब पहुंच रहे थे। 14वां ओवर लेकर जेसन होल्डर आए तो विराट कोहली ने विस्फोटक अंदाज दिखाया और दूसरी ही गेंद पर हवा में तैरती गेंद गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। अगली गेंद पर बैक टू बैक टाइमिंग से लॉफ्ट किया, फिर 6 जड़ दिया। अब विराट कोहली बेहद खतरनाक हो गए थे। अब चौथी गेंद पर जेसन होल्डर ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में बल्ले पर लगी गेंद सीधी स्टंप से टकराई और बोल्ड हो गए मगर 81 रन की धमाकेदार पारी खेलकर विराट कोहली पवेलियन लौटे। टीम 154 पर पहुंच गई थी और यहां से बेंगलुरु की जीत तय लग रही थी। नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा मैदान पर आए और आते ही इस ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। इस ओवर में कुल 17 रन आए। अब टीम 158 रन पर पहुंच गई। जीत ज्यादा दूर नहीं थी। अब जितेश शर्मा और रजत पाटीदार कमाल कर रहे थे। अब 15वां ओवर लेकर राशिद खान आए तो रजत पाटीदार ने पहली गेंद पर सही संपर्क बनाकर छक्का जड़ दिया तो जितेश शर्मा भी पीछे न रहे। चौथी गेंद पर सामने की तरफ मोमेंटम रखते हुए धीमी फुल गेंद को जल्दी पिक कर सर के ऊपर से दे मारा, चौका ठोका। अब इन दोनों की साझेदारी पनप रही थी मगर राशिद खान ने कमबैक किया। आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा को मानव सुथार के हाथों कैच करा दिया। 10 रन बनाकर 6 गेंदों में जितेश शर्मा पवेलियन लौटे। बैक टू बैक 171 पर बेंगलुरु के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में टिम डेविड मैदान पर आए मगर 16वां ओवर लेकर मानव सुथार आए तो रजत पाटीदार को तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा दिया। 173 पर बेंगलुरु की टीम लड़खड़ा गई थी विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शानदार साझेदारी के बाद अब टीम कमबैक के बजाय पीछे हट रही थी। नए बल्लेबाज के रूप में कृणाल पांड्या आए और 16 ओवर में 175 रन बने। जीत दूर नहीं थी मगर अब विकेट बचाना जरूरी था। बढ़ते दबाव से टीम बड़े शॉट नहीं खेल पा रही थी दोस्तों। गुजरात के गेंदबाजों की शानदार वापसी देखकर कप्तान शुभमन गिल खुश नजर आ रहे थे। 17वां ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए तो टिम डेविड ने 5वीं गेंद पर शानदार शॉट लगाया। टॉप एज लेकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब टीम को आखिरी 18 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। अब 18वां ओवर लेकर मानव सुथार आए तो कृणाल पांड्या ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। अब 17 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर कृणाल पांड्या ने मानव सुथार को जबरदस्त पुल शॉट लगाया, फिर चौका ठोका। टीम तेजी से आगे बढ़ गई। अंतिम 16 गेंदों में 14 रन बाकी थे। यहीं कृणाल पांड्या ने धमाल मचाया। 5वीं गेंद पर मानव सुथार को गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अब टीम 18 ओवर में 199 रन बटोर चुकी थी। अंतिम समय में टीम पूरी तरह जीत की ओर बढ़ चुकी थी। आखिरकार 19वां ओवर लेकर जेसन होल्डर आए तो चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने शानदार चौका लगाया और दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। अगली गेंद पर सिंगल रन लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। आज साई सुदर्शन की धमाकेदार शतकीय पारी काम न आई, जिसके सामने विराट कोहली ने कमाल कर दिखाया। 44 गेंदों में 81 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मुकाबला अपने नाम करवा दिया।
आज इस मुकाबले में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शतकीय साझेदारी ने कमाल किया था। विराट कोहली के धमाके ने मुकाबले को एक तरफा जिता दिया। विराट कोहली की इस बल्लेबाजी और बेंगलुरु की जीत को 10 में से आप कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।